एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो तेजस्वी यादव इस वक्त आपको कैमरे में दिख रहे हैं और धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंचे हैं शिक्षकों के समर्थन में। वो शिक्षक जो लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको तस्वीरों में इस वक्त तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। टीचर से इन्होंने बात की है करीब 1 घंटे इको पार्क में। सर यहाँ नहीं देखिए, बड़ा एक डेमोक्रेटिक राइट में इन लोगों को आंदोलन करने का, धरना करने का जगह चिन्हित है, जो कि गर्दनी बाग है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनकी जो नियुक्ति पत्र है वो नहीं दिया जा रहा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इनको अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है तो ये अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे जहाँ सरकार ने खुद चिन्हित किया था, जहाँ की 24 घंटा जैसे जंतर मंतर आपका दिल्ली का है, उसी प्रकार से गर्दनी बाग जो है धरना के लिए फिक्स किया गया था। फिर भी रात के अंधेरे में महिलाओं पर, विकलांगों पर, शिक्षकों पर जिस प्रकार से लाठी चार्ज कर करके इनके तंबू देखिएगा, बांस वांस यहाँ रखा हुआ है, वो उखाड़ के फेंका गया। कल लोग हमसे मिलने आए थे और आज जो है इनको धरना भी नहीं करने दिया जा रहा। तो ये तो निकम्मी सरकार है जो चोर दरवाजे से आई हुई है। केवल अपने लोभ में पूरी तरीके से लालच में सरकार जो है बिहार का भविष्य खराब कर रही है। एक तरफ टीचर्स जो है उनकी वैकेंसी आई है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है। दूसरी तरफ स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, एक ही टीचर 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स पढ़ा। ये कोई सिर्फ शिक्षकों का विषय नहीं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाओगे, डॉक्टरों में जाओगे, नर्सेज में जाओगे, सपोर्टिंग स्टाफ्स में जाइएगा, तो हर जगह जो है पदे रिक्त हैं। देरी का कारण केवल और केवल आरसीपी टैक्स है। आप बताइए, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अविलंब जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देना है सरकार को केवल, तो क्यों फंसा करके रखा है? इस ठंड में मान लीजिए रात के अंधेरे में बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या है? रात के अंधेरे में आप लाठीचार्ज करते हैं, महिलाएं हैं, अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो जिम्मेवारी कौन लेगा? तो इसलिए महिलाएं भी आई थी, नौजवान आए हुए थे, तो हम लोगों ने मुलाकात की और हमने एसपी, डीएम, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से बात कर करके हमने बोला कि इनका राइट है डेमोक्रेटिक, और कुछ नहीं चाहती है तो कम से कम शांतिपूर्ण ढंग से केवल धरना करना चाहते हैं और आश्वासन चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द करेंगे। तब हमको आकर के लगना पड़ा, बातें करनी पड़ी। लेकिन आप समझिए इतना मुश्किल हो रहा है, बहाली तो दूर की बात है, धरना नहीं देने दिया जा रहा। इको पार्क से गर्दनी बाग आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश? आप पर राजनीति करने का भी आरोप है। अच्छा, ये राजनीति ये हम तो इनके पास आए नहीं थे, वही हमारे पास आए थे। कल रात में आपने भी देखा होगा। और जब सरकार नहीं सुनेगी तो विपक्ष की क्या जिम्मेवारी है? क्या हम घर में सोए रहे हैं? जब हमारे छात्र, नौजवान भाई बहन अगर सड़कों पर लाठी खा रहे हों तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन कि उनके साथ संघर्ष करें? आज हम किस मुद्दे के साथ चुनाव में गए थे? कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई या कार्रवाई? मान लीजिए विपक्ष में है, लोगों की अगर उम्मीद है, आशा है कि सरकार नहीं सुन रही, तो विपक्ष से उम्मीदें होती हैं। अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो इसमें राजनीति क्या? हाँ, राजनीति है तो क्या करेंगे हम? गरीबों का अधिकार दिलाना, नौजवानों का उनका अधिकार दिलाना, ये हमारी ड्यूटी है, वो हम कर रहे हैं। अपराध को लेकर सवाल है तेजस्वी, अपराध को लेकर सवाल है। आपने कहा था कि बिहार सरकार के कई मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, जिस तरीके से रुपेश हत्याकांड है। मंत्रियों के नाम अगर आप बताएं। बालिका गृह में भी जब जांच निकलने लगी तो नाम आया कि नहीं आया? तो कहीं उसी प्रकार देखिए, अब जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करके बचाने का काम कर रही है, यानी सत्ता संरक्षण अपराधियों को देने का काम कर रही है। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि इतने बड़े नाम है, उसी प्रकार से तरीका वही चल रहा है इन लोगों का। जो रुपेश के जो बच्चे हैं 4-4 साल के, वो कह रहे हैं बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं।
तेजस्वी यादव इस वक्त आपको कैमरे में दिख रहे हैं और देखिए भीड़ यहाँ बहुत जबरदस्त है। मैं आपको बार बार ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से शिक्षकों को आप देख रहे थे बड़ी संख्या में, और देखिए कि 94,000 पद हैं जो रिक्त हैं और इस पर लाखों की संख्या में इस बार शिक्षकों ने फॉर्म डाला है। और उनका आरोप है कि 2017 में ही इनको वैकेंसी जो है वो आई थी, जिसके बाद इन लोगों ने फॉर्म भरा। और यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं इको पार्क से गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वहां तक पहुंचे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो शिक्षक है वो आपको यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार जैसे उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की कि कल रात को जब धरना स्थल पर शिक्षक पहुंचे थे प्रदर्शनकारी तो इन पर लाठीचार्ज किया गया, कई लोगों को पीटा गया, जिसके बाद शिक्षकों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और आज देर शाम तेजस्वी यादव इको पार्क पहुंचे थे, वहां पर प्रदर्शनकारी शिक्षकों से बात की, इसके अलावा प्रशासन से बात की और उसके बाद उन शिक्षकों को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा हमने अपराध पर उनसे बातचीत की क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि बिहार सरकार के मंत्रियों के नाम हो सकते हैं। रुपेश हत्याकांड में हमने नाम पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बालिका गृह कांड में कई मंत्री के नाम सामने आए, हो सकता है इसमें भी सामने हो। सरकार का काम है कि वो जल्द से जल्द केस सुलझाए। तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव, लेकिन फिलहाल शिक्षकों के समर्थन में तेजस्वी यादव जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।